आशा है कि आप मस्त होंगे, बिंदास्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपका स्वागत है और ये हमारा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। इसके पहले रिलेशन एंड फंक्शन है जिसको हम लोग इसके बाद करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो है लिखा हुआ है कि द फंक्शंस, ठीक है। पहले डिफिनेशन हम लोग समझेंगे कि द फंक्शंस विच रिवर्स द इफेक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। समझे? जैसे यहां पे समझे, इसको डिफिनेशन समझने से पहले हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या बात करेंगे। अगर जो आपको मिलता था वो ये मिलता था कि साइन एक्स इस फॉर्मेट में मिलेगा, फिर ये कॉस एक्स ऐसे मिलता था, ठीक। जो अभी तक के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं उसमें इस तरह का मिलता था, फिर आपका tan एक्स मिलता था। लेकिन यहां पे जो मिलेगा उसकी बात करते हैं कि यहां पर अभी डेफिनेशन पे नहीं है, इसके बाद में हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे कि ये क्या कहता क्या है। क्लियर? तो देखिए, अगर जो हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान ले जाए कि y इज इक्वल टू, यदि आपको दिया हुआ है 4x, तो यहां से x इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? y अपॉन में 4, y अपॉन में 4। और इसको अगर जो ऐसे नहीं लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 और y पे पावर 1, ऐसे करके इसको, और इसको इनवर्स में पढ़ते हैं। आप बताइए कि यदि मैं ऐसे लिख दूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू क्या होगा? साइन एक्स, ठीक। y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो क्या आप इसको यहां से x इज इक्वल टू लिखना हो, x इज इक्वल टू, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन में साइन एक्स। साइन ये लिखना हालांकि बिल्कुल गलत है, ऐसे हम लोग कभी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे ऐसे रहता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको इनवर्स में ऊपर लेके चले आते हैं और ऐसे करके ये लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से आज के बाद इस स्टेप को गायब कर दीजिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। और ये स्टेप को गायब करने के बाद यदि आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? साइन एक्स दिया हुआ है। तो यदि आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं साइन, और इस पे पावर -1 और y। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या है, तो इसको जो है हम लोग रीड करते हैं, यानी रीड एज साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, या आर्क साइन एक्स। इसको हम लोग ये रीड करते हैं, ठीक। जैसे आप यहां पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि हाँ देखिए, जैसे यहां पे दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे? आर्क साइन एक्स, ठीक है। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्क कॉस इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्क टैन इनवर्स एक्स। यानी आज जो हम लोग जो पहले से पढ़ते आ रहे थे इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्री, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसी को पढ़ेंगे। लेकिन आपको इस फॉर्मेट में, इनवर्स के फॉर्मेट में आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगा। ये पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यानी ऐसे यदि पावर माइनस है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देखिए यहां पे फंक्शन की बात कर रहा है कि वो फंक्शन जो रिवर्स इफेक्ट को ट्रिग्नोमेट्री में फॉलो करे उसी को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अभी डेफिनेशन पर प्योरली नहीं आया है, बस 2 मिनट का इंतजार कीजिए, ब्रेक कीजिए, आपको एकदम डेफिनेशन पे भी बहुत जल्द आने वाले हैं। चलिए,
तो डेफिनेशन पहुंचने से पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन लिखा हुआ था उसमें बार बार आपको फंक्शन का जिक्र किया जा रहा था, फंक्शन फंक्शन। लेकिन हम तो मूर्ख वाला बात कर दिए कि फंक्शन तो हम लोग पढ़े ही नहीं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लिए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम पहले फंक्शन जितना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा उतना बात करेंगे, ठीक है, उतना क्या करेंगे, बातें करेंगे। चलो, कह रहा है कि फंक्शन किसको कहते हैं, तो ये फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू सेट। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एक रिलेशन है किसके बीच में, टू सेट के बीच में। यानी एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। विच ईच एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं, इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सेट, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप क्लास 11th में सेट थ्योरी पढ़े होंगे। वहां पे जैसे देखो, मान ले जाए कि ये सेट ए है, ये सेट ए है और इसमें लिखा हुआ है ए बी सी, ठीक। और फिर ये आपका सेट बी है, ये सेट बी है और इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4। क्लियर, ये दो सेट है, आपको एकदम यहां पे ध्यान देना होगा, एकदम बात एकदम क्लियर हो जाएगा। दो सेट है, सेट ए और सेट बी, और इसका एक रिलेशन बनाते हैं। इसका मतलब ए के साथ में 1 को मैपिंग कर देते हैं, इसको मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। और बी के साथ में 2 को हम लोग मैपिंग कर देते हैं और सी के साथ में इसको मैपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि a, 1 एक ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया, सेट हो गया, हम लोग तैयार कर रहे हैं। हम लोग को उतना डीप नहीं जाना है। देखिए फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है कि देखिए इसमें पहले कुछ नाम जान देते हैं। इसको बोलते हैं इमेज, इसमें जितना भी एलिमेंट लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इमेज, और इसको बोलते हैं प्री इमेज, और ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है इसको एलिमेंट बोलते हैं। तो देखिए ए का 1 के साथ में मैपिंग हुआ है, यानी इसको ए का इमेज बना है कि क्या 1, यानी इसके साथ रिलेशन है, 1 के साथ में रिलेशन है, समझते चलिएगा। तो देखिए इसको बोलते हैं क्या, इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज, इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, और इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। और ये जहां पे है इसको बोलते हैं रेंज। आपको ये मतलब जितना चीजें बताया, अगर जो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस खाली याद रखिएगा कि इसको इमेज बोलते हैं, इसको प्री इमेज बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका रेंज हो गया, इसमें जितना भी है। लेकिन फंक्शन होने का कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट का जो है ना, एक एलिमेंट्स का जो है वो आपको ऐसे दिखाई देना चाहिए। देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, चलिए ले लिए, थोड़ा चूंकि लेंदी होने वाला है। देखिए फंक्शन होने के लिए क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है, तो यहां पे कर रहे हैं, ये जो है ऐसे करके, तो ये ए बी सी, और ये जो है 1 2 3। तो देखो ये जो है ना, एक का मैपिंग 2 के साथ में नहीं होगा, ठीक है, एक का मैपिंग 2 के साथ में नहीं होगा। अगर जो ऐसा है, क्योंकि देखो एक आदमी दो जैसा कैसे दिख सकता है, एक आदमी दो जैसा कैसे दिख सकता है, ऐसा अगर जो कहीं मिल जाए ये, तो आप इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, ये नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक आदमी दो तरह का कैसे दिखेगा, ये फंक्शन नहीं है। फिर अगर जो इसी तरह से ऐसे ए बी सी और डी रहे, और यहां पे और ऐसे इसको 1 2 3 रहे, और इसके साथ इसके साथ, तो इधर सेट ए है और ये सेट बी है, जैसे यहां सेट ए है और सेट बी है। थोड़ा रेड पेन ले लेते हैं, आपको हो सकता है कि दिक्कत हो रहा है। तो देखिए ये ए बी और सी, तो यहां एक एलिमेंट का, देखिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ये, चूंकि एक जटिल कॉम्प्लिकेटेड ये जो है ना फंक्शन को समझने में, बस आपको जितना एग्जांपल मैंने लिया हूं उससे क्लियर हो जाएगा। देखो मेरा भाई, ये जो है ना ए है और ये बी है, ठीक है, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है,
और ये भी फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक एलिमेंट का दो इमेज बन चुका है। और यहां फंक्शन क्यों नहीं है कि सेट ए में जितना एलिमेंट है वो सब का इमेज बनना चाहिए, लेकिन एक इमेज यहां पे नहीं बना हुआ है, तो इसको भी फंक्शन कहेंगे नहीं और इसको भी फंक्शन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर जो देखिए यहां पे सबका बना हुआ है तो ये फंक्शन है, लेकिन अगर जो मतलब दो आदमी एक जैसा दिख सकता है, यानी बी का भी हालांकि इसको यहां से इरेज कर देंगे, देखिए इसको हटा देते हैं, यहां समझिए कि अगर जो ऐसे रहे फंक्शन, यानी ए सेट में और ये ऐसे और ये बी में तो ऐसे, तो देखिए ए बी और यहां पे 1 2 3, तो देखिए इसके साथ में भी है और इसके साथ में ये भी रहेगा, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स एक जैसा हो सकता है और यहां सी इसके साथ कर दिए, तो दो एलिमेंट का दो आदमी एक जैसा दिख सकता है, लेकिन एक आदमी दो जैसा नहीं दिख सकता है। तो यहां दो जैसे देखिए ए का इमेज भी 1 है और बी का भी इमेज क्या है 1 है, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। और ये तो फंक्शन है ही है, क्योंकि ये मतलब अच्छा ये ध्यान देना है कि इधर खाली नहीं बचना चाहिए, खाली बचेगा तो उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। और ये एक का दो के साथ में मैपिंग नहीं होना चाहिए, यानी एक आदमी दो जैसा नहीं दिखेगा लेकिन दो आदमी एक जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन होने का कंडीशन मैंने आपको समझाया, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एक बात और समझेंगे कि 1 1 क्या है, 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो देखिए 1 1 फंक्शन क्या है कि ए बी इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। यानी देखिए 1 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ए बी और सी है और यहां पे आपको 1 2 3 4 है, तो इसको देखिए ऐसा नहीं कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, ये एक का साथ ऐसे मैपिंग नहीं होना चाहिए, इधर खाली हो सकता है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। क्या है कि देखिए एक के साथ एक ही मैपिंग है, तो देखिए 1 1 फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज, मतलब सेम इमेज नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 1 फंक्शन। मैंने फंक्शन समझाया, 1 1 फंक्शन समझाया, फिर उसके बाद में हम लोग ऑन टू यानी जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, तो ये कह रहा है कि ए बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन एवरी एलिमेंट सेट बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए। जैसे हम लोग अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, और इसमें ले लिए 1 2 3 4, ठीक। तो देखिए अब ये क्या कह रहा है ना, इस बात को हम लोग समझेंगे कि प्री इमेज, इसको इमेज बोलते थे और इसको प्री इमेज बोलते थे। तो इसमें क्या है कि जैसे देखिए इधर से ऐसे करेंगे, इधर से ऐसे करेंगे और इधर से ऐसे करेंगे, तो इधर क्या हो गया, एकदम खाली हो गया एक, तो ये खाली नहीं होना चाहिए, इसके साथ में इधर जो है कोई भी इमेज देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ये ए है और ये सेट बी है, तो हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए, यानी सब का होना चाहिए। ये भी ऐसे इसको करके देख नहीं ये गलत हो जाएगा, यानी आपको डी और ये खाली हो जाना चाहिए, ये नहीं है मेरा भाई, तो ये चीज होना चाहिए। इसका मतलब कि हम लोग इसमें क्या बात किए कि इधर कोई खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी सबका एलिमेंट ये प्री इमेज बनना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। फंक्शन में हम लोग क्या समझे, फंक्शन में हम लोग कहते कि एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को, एक स्पेशल टाइप के मतलब रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं। यानी दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, सेट ए को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं और सेट बी को इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना, मतलब देखिए फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या था, तो पहला बात था कि यदि सेट ए है और ये सेट बी है, तो फंक्शन होने के लिए क्या है कि इसमें कोई भी मतलब कोई भी एलिमेंट्स जो है वो खाली नहीं होना चाहिए सेट ए में, ठीक। और एक इमेज का, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए, दो एक जैसा दिखेगा, जैसे इसके इसके साथ है तो इसके इसके साथ हो सकता है, लेकिन एक दो के साथ नहीं हो सकता है,
तो इसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। ऑन टू ये वन वन फंक्शन में हम लोग क्या देखे थे कि ऐसा नहीं कि ये जो दो एक के साथ होता है, नहीं, ये सिंगल का सिंगल के साथ होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन वन वन बोलते थे। ऑन टू क्या बोले थे, ऑन टू में हम लोग बात किए थे, क्योंकि ये अभी यूज करेंगे। ऑन टू में क्या बोले थे कि इधर कोई खाली नहीं होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू। देखिए फंक्शन होने के लिए इधर कोई खाली नहीं होना चाहिए, इधर खाली हो सकता था, लेकिन देखिए इधर खाली हो सकता था, लेकिन ऑन टू उसको कहेंगे जो इधर भी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू। चलिए ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम लोग डेफिनेशन पे, कि इसमें इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि इनवर्स हम लोग कहते किसको हैं। इसका मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग को जो साइन कॉस आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, इनवर्स के फॉर्मेट में, यानी कॉस इनवर्स एक्स आएगा, फिर tan इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है, ये चीज आएगा। लेकिन उसके बाद में जो लास्ट में लगा हुआ है मेरा भाई, ये लगा हुआ है फंक्शन, यानी इनवर्स मतलब तो समझ में आता है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब भी समझ में आता है कि ये साइन कॉस टैन का बात करेगा और इनवर्स में बात करेगा, लेकिन ये फंक्शन क्यों लगा दिया है मेरा भाई, इस बात को अब हम लोग समझते हैं कि ये फंक्शन क्यों लगा दिया है। फंक्शन लगाने का एक पीछे इसका रीजन है। जैसे देखिए, कहने का मतलब कि अगर जो हम लोग एक साइन ले लेते हैं, जैसे साइन का बात कर रहे हैं, साइन थीटा का, ठीक है, और इसका हम लोग दो सेट बनाते हैं ऐसे करके, ध्यान से चीजों को समझिएगा, और इधर हम लोग थीटा ले लेंगे और इधर वैल्यू ले लेंगे, ये सेट ए में वैल्यू ले लेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप बताएंगे 1/√2 होता है, ठीक है। नीचे थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा मेरा भाई, मेरा भाई ये और बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा देता हूं, ठीक, देखिएगा ध्यान से। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे √3/2 होता है। फिर मैं बोलूंगा साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया, साइन 90 का वैल्यू जो हो गया वो 1 हो गया। गुड, यहां तक तो मजा आ रहा था कि चलिए सबका मैपिंग हो जा रहा था। लेकिन मेरा भाई जब 120 लिख देंगे, साइन 120 लिख देंगे, तो साइन 120 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 और प्लस में थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू कितना, √3/2। इसका मतलब जैसे आगे बढ़े तो ये क्या करने लगा, रिपीट करने लगा, ठीक है। तो ये जो है ना, अब देखिए यहां से देखिए ये जो हो गया, तो ये रिपीट करने लगा, ठीक है, ये क्या करने लगा, रिपीट करने लगेगा। तो ये जो है जैसे आगे बढ़े, तो देखिए अगर जो इनवर्स के मतलब क्या हुआ कि अगर जो ए से बी की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब ए बी की तरफ फंक्शन है, ए बी की तरफ फंक्शन है, तो इधर से ये तो फंक्शन है, लेकिन अगर जो हम लोग इसको रिवर्स इनवर्स मतलब उल्टा भी तो होता है, यानी ए से बी की ओर फंक्शन है, तो अगर जो इसको इनवर्स अगर जो लाई करना चाहिए, तो बी से भी ए की ओर क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे ये इनवर्स में है। और हम लोग यहां बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो इसका मतलब कि ये कंडीशन जब हम लोग ऐसे करके बढ़े तो ये फॉलो किया, लेकिन जब हम लोग बी से, यानी ये ए है और ये बी है, और जब बी से ए की ओर देखे तो एक एलिमेंट का दो इमेज जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी जब बी से हम लोग देखो, इधर से देखे तो ठीक था, मजा आ गया, ये फंक्शन था तो हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं था, लेकिन इनवर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इधर से जब देखे हैं, यानी ए से बी की तरफ देखे हैं, तो बी से ए की भी तरफ देखना होगा। इसी को, चूंकि इसी का यहां पर डिफिनेशन लिखा हुआ था कि रिवर्स, ये क्या लिखा हुआ था, क्या, देखो 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 कि रिवर्स द इफेक्ट, रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब रिवर्स में भी होना चाहिए। तो यहां तो हमारा रिवर्स में हो नहीं रहा, यहां पे रिवर्स में नहीं हो रहा, ये रिवर्स करते हैं तो ये फंक्शन लाई ही नहीं करता है, तो ये तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगा मेरा भाई। इसीलिए इसीलिए अब क्या होना चाहिए कि 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। ठीक, ये बात समझ में आया? इतना इतना कहानी क्लियर हुआ? तो अगर जो हम लोग यहां तक रखते हैं तो यहां तक मतलब ये जैसे आगे बढ़ेंगे तो रिपीट करने लगेगा, तो इसका मतलब 90 के बाद आगे बढ़ना नहीं होगा, आगे बढ़ना नहीं होगा। इसका मतलब एक बात और समझना होगा कि जैसे यहां पे 0 डिग्री, यहां पे 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही हमारा इनवर्स में लाई करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये कितना 1। तो ये चीज आप देखोगे तो देखो इतना ही जो है, तो इसका मतलब कि अगर जो रिवर्स में देखना चाहते हैं तो रिवर्स तभी एग्जैक्ट होना चाहिए कि फंक्शन के साथ साथ वो क्या 1 1 1 1 और क्या होना चाहिए ऑन टू होना चाहिए। 1 1 मतलब क्या होगा कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए और इधर भी खाली नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक एलिमेंट का एक ही इमेज कहां 0 से 90 तक ही अलाई कर रहा है, बाकी तो रिपीट करने लगता है। और क्या होना चाहिए, इधर खाली नहीं होना चाहिए, यानी ऑन टू। चूंकि इधर खाली हो जाएगा तो इधर से जब देखेंगे तो ये फंक्शन तो लाई नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स में भी हमको देखना है, यानी ए से बी की ओर तो बी से ए की ओर हम लोग को देखना होगा। इसका मतलब कि आप ठेठ हिंदी में ऐसे समझिए कि जब मेरा भाई 0 से 90 तक देख रहे थे तो ये फंक्शन लाई कर रहा था, जैसे आगे बढ़े तो ये रिवर्स में फंक्शन लाई नहीं कर रहा था। तो हम लोग को देखिए 1 1, तो एक एलिमेंट का चूंकि 1 1 ही करना चाहिए, अगर जो ये डबल हो रहा था तो इधर से तो कर रहा था, तो इसका मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने के लिए फंक्शन को 1 1 होना चाहिए और ऑन टू मतलब कि इधर खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो रिवर्स करेंगे तो ये फंक्शन फिर लाई नहीं करेगा। तो वो वैल्यू कहां से कहां तक है, तो अगर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो बात करेंगे वो -π/2 से लेके π/2 तक, यानी जो हम लोग यहाँ पे जैसे साइन थीटा लिखते हैं तो ये थीटा लिखते हैं, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा का वैल्यू लेंगे वो -π/2 से π/2, यानी -π/2 से π/2 ही लाई करेगा इनवर्स में, और इतना ही एंगल यहां पे हम लोग बात करेंगे, बाकी कोई एंगल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ रहे थे तो ये रिवर्स में ये फंक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लोग इसमें किसका किसका बात करेंगे -π/2 से π/2, यानी समझे नेगेटिव में और पॉजिटिव में, बाकी इसमें हम लोग 120 ये सब बात नहीं करेंगे। आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो एक दो बार वीडियो को बढ़ा चढ़ा के आप इधर उधर करके देखिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको याद रखना होगा कि चूंकि साइन इनवर्स का एक रेंज है जिसमें आपको मतलब इनवर्स में लाई करने के लिए किसका कहां कहां से लाई करना चाहिए। तो देखिए अगर जो साइन इनवर्स एक्स है तो उसके लिए आपको ये याद रखना होगा, जो अभी मैंने समझाया ना कि इतना ही लाई करता है, तो वो आपको ध्यान में देखना चाहिए कि जैसे अगर जो साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डोमेन जो है वो -1 से और ये होना चाहिए रेंज। तो आपको ये आपको टेबल जो है ना ध्यान में आपको रखने की जरूरी है कि इसका देखिए कहां से कहां तक लाई करता है, यही इनवर्स में लाई करता है और इसी को लेकर हम लोग बातें करेंगे। क्लियर? तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद रखने के लिए, समझे। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये प्रॉपर्टीज है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर जो देखिए ये साइन इनवर्स और एगो सिंपल में रहेगा साइन एक्स में, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसमें जो भी एंगल होगा वो क्या होगा बाहर आ जाएगा, समझे। उसी तरह से अगर जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहेगा तो ये थीटा है तो थीटा बाहर आ गया। अगर जो इसका उल्टा होगा, जैसे मान लिया कि पहले में ये इनवर्स में नहीं है और दूसरा में इनवर्स में है और यहां एक्स है, तो इस केस में भी एक्स क्या होगा बाहर हो जाएगा। ये देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना होगा।
उसी तरह से tan के साथ होगा, cosec के साथ होगा, sec के साथ होगा, cot के साथ होगा। इधर जाइए तो उल्टा में इसके साथ में भी होगा। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 था जो कि आपको क्लियर हो गया। अब अच्छा, इसका प्रूफ अब नहीं पूछता है, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर जो ऐसा होगा तो कोई वीडियो में हम लोग छोटा सा प्रूफ करके आपको सब चीज डाल देंगे। अब देखिए, अगर जो हम लोग साइन इनवर्स एक्स है, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, उसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स को 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये रेसिप्रोकल में मतलब रिलेशन होता है, समझे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 10 है। अच्छा देखिए, इसमें एक बात ध्यान देना है कि अगर जो साइन इनवर्स और माइनस में एंगल है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर जो देखिए साइन हो गया तो 3 बात याद रखिएगा, कॉस और सेक और कॉस सेक कॉट। अगर जो इसमें मतलब ये कॉस सेक कॉट अगर जो इनवर्स में है और एंगल नेगेटिव में है, तो इसको जो हम लोग तीनों को लिखते हैं वो पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। जैसे ये पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये पाई में से कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। बाकी जैसे साइन हो गया, टैन हो गया, टैन इनवर्स एक्स जो हो जाएगा, और फिर क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया, ये कॉस से कॉट। तो अगर जो इसमें नेगेटिव है तो इसमें सिर्फ मतलब ये जो है माइनस साइन बाहर निकाल के और ज्यों के त्यों इसको लिख देते हैं, ये कॉसेक इनवर्स एक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, टैन का हो गया माइनस टैन इनवर्स एक्स, कॉस का देखिए कॉस, और किसका सेक, और एक हो गया कॉस सेक कॉट, और ये कॉट। इसमें से देखिए पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है, बाकी ज्यों के त्यों बाहर एंगल निकल जाएगा। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी था। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर ये है 4 है। जैसे अगर जो साइन इनवर्स एक्स और प्लस में कॉस इनवर्स एक्स करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से सबको आप लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 2। अब अगर जो मतलब आगे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इसका भी कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। समझे, यानी जितना भी है और इनवर्स में इसको करके ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसिक इनवर्स एक्स रहेगा तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, तो ये जहां भी देखेगा, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, तभी हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं। चूंकि हम लोग को जरूरी पड़ेगा तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, यानी हम लोग को जरूरी पड़ेगा तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग इस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर कितना हो गया, 4। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये कुछ फार्मूला है जिसको कहीं कहीं गलत हो गया है, समझे, तो ये आप ये सब गलत हो गया है। इधर का फॉर्मूला आप याद नहीं कर सकते हो। इधर देखो, ये फॉर्मूला देख लेना, ये बहुत काम का है। 2 tan इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स का देखो 2 tan इनवर्स एक्स का ही सब फॉर्मूला है। ये साइन के फॉर्मेट में है, ये कॉस के फॉर्मेट में है, और ये tan के फॉर्मेट में है। बाकी इधर आपको काम का फॉर्मूला है, इधर थोड़ा गलत हो गया है तो आप इसको याद नहीं कीजिएगा, इधर से ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बात को हटा दीजिए। आप इस पॉइंट को यहां से कंप्लीट याद कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का थ्योरी जो है वो पूरी तरह से एकदम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ, यदि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो आप यहीं पर कंटिन्यू कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ इस चैनल पर क्लास 8 9 10 11 12 यानी सबकी पढ़ाई एकदम एक एक कंसेप्ट से, जिस तरह से आपका क्लास में या स्कूल में चल रहा है उसी तरीके से यहाँ यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया की जरूरत नहीं है, और एकदम क्लास जैसा यहाँ पे फील करा करा के आपको एक एक चैप्टर को एकदम पूरी तरह से फिनिश किया जाएगा। तो आप हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उसको इंस्टेंटली देखो और अपना बोर्ड एग्जाम का इस तरह से तैयारी करो
कि 95 प्लस मार्क्स आपके हाथ में रहे। थैंक यू।